संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक 29 नवंबर को संसद मार्च पर लेंगे फैसला। किसानों की बैठक में एमएसपी को लेकर भी होगी चर्चा। फाइनल रोड मैप करेंगे आज तैयार। दिल्ली की सरहदों पर बढ़ा किसान आंदोलनकारियों का जमावड़ा। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर पर राशन लेकर पहुंचे किसान, कहा लंबी चलेगी लड़ाई। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे किसानों की धमकी, जरूरत पड़ी तो फिर ट्रैक्टर से खींचकर हटाएंगे बैरिकेडिंग। सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा। एमएसपी कानून समेत दूसरी मांगों का उठाया मुद्दा। पीएम से मुलाकात के बाद हरियाणा के सीएम का बड़ा बयान, बोले एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं, एक्सपर्ट कमेटी का दिया हवाला। कानून बनाना इसमें संभव नहीं लगता है, कारण क्या है, कानून बनाने के बाद सरकार के ऊपर ही उन्नस आ जाता है कि सारी फसल पर अगर कोई और नहीं खरीदे तो सरकार खरीदेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राकेश टिकैत पर साधा निशाना। आज तक से खास बातचीत में बयान बदलने के लगाए आरोप। आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अनिल विज के वार पर राकेश टिकैत का पलटवार, कहा जो चाहे कहें लेकिन बिना एमएसपी खत्म नहीं होगा आंदोलन। हरियाणा सरकार बेन की तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले ले उसका। पंजाब के बरनाला में किसानों ने निकाला विरोध मार्च, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर निकले आंदोलनकारी, किसानों पर की गई फूलों की बारिश। कर्नाटक के हुबली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, एमएसपी कानून के लिए सरकार पर बढ़ाया दबाव। इन कृषि कानूनों की वापसी का बिल सोमवार को लोकसभा में आएगा, कार्यसूची में दर्ज। कोरोना के एक नए वेरिएंट से दुनिया में हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका में मिला B11529 वेरिएंट। WHO ने नए कोरोना वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन दिया। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रहा वायरस। यूके ने दक्षिण अफ्रीका समेत 6 देशों से फ्लाइट पर बैन लगाया। भारत समेत दुनिया के कई देश भी अलर्ट। नए कोरोना वेरिएंट से हड़कंप, यूरोपीय यूनियन ने दक्षिण अफ्रीकी देशों की उड़ान पर लगाई रोक। सऊदी अरब ने भी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रोक लगाई। कतर और मोरक्को ने भी उड़ानें रद्द की। उड़ानों पर रोक से भड़के दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री, कहा कोरोना के कारण पाबंदी सही नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट से एम्स ने किया आगाह, वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को बेअसर करने की जताई आशंका। शेयर बाजार में दिखा कोरोना के नए वेरिएंट का डर, हफ्ते के आखिर कारोबार दिन 1687 अंकों की गिरावट। सरकारी स्कूल में 13 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप, 10 दिन के लिए स्कूल बंद। कर्नाटक में धारवाड़ के एसकेएम कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, अब तक 182 पॉजिटिव। पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। दिल्ली में तमाम बड़े अस्पतालों में ओपीडी बंद, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा काम। यूपी चुनाव में आया पाकिस्तान इमरान, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले आतंकवाद नहीं रोका तो अलीगढ़ में बनने वाली मिसाइल इस्लामाबाद में गिरेगी। बीजेपी ने अखिलेश ओवैसी पर हमला किया, स्वतंत्र देव बोले चुनाव आते ही अखिलेश को जिन्ना, ओवैसी को दंगा याद आने लगा। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी की आज जौनपुर में बूथ प्रभारियों से चर्चा, देंगे विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र। 2 दिन के दौरे पर बलराम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, शक्तिपीठ देवपाटन मंदिर में किए दर्शन। अखिलेश यादव का हरदोई दौरा, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। महोबा में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी, आज करेंगी रैली। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी ने ली चुटकी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया चुनावी स्टंट। बीजेपी के वार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, प्रयागराज में कहा कोई कुछ भी कहे मैं आती रहूंगी। मैं
मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आज सुबह लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे सैकड़ों बेरोजगार। प्रियंका गांधी को याद दिलाएंगे वादा। आप सांसद संजय सिंह ने जान से मारने की मिली धमकी, लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी से गठबंधन के बाद संजय निषाद ने रुद्रपुर सीट पर टिकाई नजर, बोले बरसों पुराना साथी हूं, शीर्ष नेतृत्व है साथ। हम नहीं रहा ममता के साथ कांग्रेस नेताओं का जाना, पार्टी से निकाले जाने के बाद गोवा के कांग्रेस प्रवक्ता टीएमसी में हुए शामिल। कांग्रेस से आए मुकुल संगमा मेघालय में टीएमसी के संसदीय दल के नेता चुने गए। 29 नवंबर को ममता से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में फिर बदला ऐतिहासिक इमारत का नाम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया। 15 दिसंबर से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हरी झंडी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों के लिए जारी किए नए गाइडलाइंस। दिल्ली के एम्स में एडमिट हुए आरजेडी के मुखिया लालू यादव, बुखार की वजह से कराया गया भर्ती। दिल्ली में निगम चुनाव से पहले आपकी कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी, पार्षद मुकेश गोयल आज थामेंगे झाड़ू। मतदान के लिए अनोखी जागरूकता अभियान, रामकथा में श्रद्धालुओं को मतदान करने की दिलाई गई शपथ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के घर के बाहर प्रदर्शन, पुलिस को देख शराब भट्टी से भागने वाले शख्स की मौत पर बवाल। 5 दिन के बच्चे के बेचने का सनसनीखेज मामला, डॉक्टरों के हॉस्टल से रिहा हुए 71 बच्चे। महाराष्ट्र के रायगढ़ से छुड़ाए गए 39 मजदूर, बंधक बनाकर कराया जा रहा था काम। ठाणे पुलिस के सामने पेश हुए मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उगाही केस में 7 घंटे तक पूछताछ। उगाही केस में ठाणे कोर्ट ने परमवीर सिंह के खिलाफ रद्द किया गैर जमानती वारंट। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। 29 नवंबर को चांदीवाल कमेटी के सामने पेश होंगे परमवीर सिंह। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है आयोग। मुंबई के किला कोर्ट में परमवीर सिंह ने लगाई अर्जी, भगोड़ा घोषित किए जाने के आदेश को रद्द करने की मांग। जमानत की शर्तों के मुताबिक एनसीबी दफ्तर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, रजिस्टर में दर्ज की हाजिरी। दौसा में बैलगाड़ी की सवारी करते नजर आए किरोड़ी लाल मीणा, भूमि आवंटन और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। 4 दिनों के देव दर्शन यात्रा पर अजमेर पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। पंचकुला में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन, गोमूत्र से गेट का शुद्धिकरण। पटना में कड़ी शराबबंदी के लिए एक और पहल, डीजीपी ने पुलिस वालों को दिलाई शराब नहीं पीने की शपथ। बिजनौरा में मरीज को बिना बेहोश किए पहली बार स्पाइनल सर्जरी, शारदा अस्पताल में डॉक्टर विकास भारद्वाज और अंकुर खंडेलवाल की टीम का कमाल। कुशीनगर एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ान, दिल्ली से उतरा पहला प्लेन, वाटर कैनन से यात्रियों का स्वागत। जैसलमेर में सेना का बड़ा अभ्यास, नेवी और एयरफोर्स भी शामिल, 30,000 जवानों ने की एक साथ प्रैक्टिस। राजस्थान के रेगिस्तान में 2 दिनों तक सेना ऑपरेशन दक्षिण शक्ति को दिया अंजाम। 400 पैराट्रूपर्स ने आसमान को नापा, जाबाज कमांडोज का फ्री फॉल में दिखी शौर्य और पराक्रम की गाथा। आखिरी दिन सेना प्रमुख नरवणे भी थे मौजूद, पहली बार मानव रहित युद्ध अभ्यास भी किया गया। मुरैना में दूर कर चली दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस की 4 बोगियां, A1 और A2 AC खाक, बाल बाल बचे पैसेंजर। यात्रियों को नहीं मिला सामान निकालने का मौका, देर रात तक बोगियों से उड़ता रहा धुआं। ग्वालियर पहुंचने पर अलग से लगी बोगी, लोगों को दिया गया चाय पानी। जयपुर के सबसे पुराने होटल क्लार्क आमेर से बड़ी चोरी, फिल्मी स्टाइल में 2 करोड़ की ज्वेलरी ले उड़े बदमाश। मामूली बात पर एक युवक की सड़क पर जमकर पिटाई, तमाशबीन बनी रही भीड़। टेलीफोन एक्सचेंज में चली जमकर गोलियां, बच्चों के विवाद में भिड़ गए 2 समुदाय। एक ही परिवार के 5 लोगों ने की
आत्महत्या की कोशिश, 2 की हुई मौत, 3 का चल रहा है इलाज। ऑपरेशन चेक शर्ट के तहत DRI ने मुंबई एयरपोर्ट से यात्रियों को पकड़ा, विदेश मुद्रा देश से बाहर ले जाने का आरोप। ऊंटों को तस्करी के लिए बिहार ले जाते गिरफ्तार, मिनी ट्रक से छुड़ाए गए 12 ऊंट। यूपी के रामपुर में रेप पीड़ित पक्ष से बयान दर्ज कराने के लिए दारोगा ने मांगी 20,000 रुपए की रिश्वत, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों दबोचा। मोबाइल छीन कर भागने वाले को महिला ने पकड़ा, सारे बाजार धुनाई कर पुलिस के हवाले किया। आरोपी प्रोफेसर कामरान गिरफ्तार, सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, 4 दिन से था फरार। नन्हे हत्याकांड में प्रिंस खान की मां समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और गाड़ी जब्त, बिहार, झारखंड और बंगाल में छापेमारी जारी। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, 4 लोगों की मौत। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई भिड़ंत, हिस्ट्री शीटर बदमाश राजेश उर्फ भेड़ा को लगी गोली, 1 फरार। बटनौरा में चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को मारी गोली, हालत गंभीर। फर्जी जज बनकर घूम रहे शातिर ठग को पुलिस ने दबोचा, हाईकोर्ट जज के नाम पर धमकी देकर करता था वसूली। हापुड़ में ATM की क्लोनिंग करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना में खनन विभाग के OSD के घर छापेमारी, लाखों रुपए कैश, सोना और कई अहम दस्तावेज बरामद। जालौन में एक शख्स ने गला दबाकर की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी। चीनी मिल मालिक के यहां हुई डकैती में 6 बदमाश गिरफ्तार, सारा सामान बरामद। गुजरात के मुख्यमंत्री से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में बटुक मुरारी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। असम के कछार में 4 संदिग्ध उग्रवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। बैतूल में हाईवे पर लाश रखकर लोगों ने लगाया जाम, ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान करंट लगने से हुई थी युवक की मौत। सहारनपुर में 5,000 की रिश्वत के साथ लेखपाल गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। देश भर में चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिल रही छूट, बाजारों और मॉल्स में रखी लोगों की भीड़। 6 दिसंबर से बाबा महाकाल के गर्भगृह में जा सकेंगे श्रद्धालु, 2 लोगों को देना होगा 1,500 रुपए की फीस। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का दमदार खेल, बिना विकेट खोए पहली पारी में स्कोर 129 रन। पहली पारी में भारत ने बनाए 345 रन, श्रेयस अय्यर ने खेली 105 रन की पारी, जडेजा और शुभमन का अर्धशतक। न्यूजीलैंड के 30 गेंदबाज टीम सऊदी ने झटके 5 विकेट, स्पिनर एजाज पटेल को 2 विकेट। नए कोरोना वेरिएंट से डरा ब्रिटेन, जेनोमिक्स प्रमुख ने कहा दाखिल हो चुका है नया खतरा। फ्रांस के मेल्टाइनेक में कोरोना पाबंदी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद सड़कें सूनी दिख रही है, जली हुई कारें। सऊदी अरब में कोरोना पाबंदी में और ढील, अब सैलानी भी काबा की परिक्रमा कर सकेंगे। अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग सीजन ने पकड़ा जोर, कोरोना के नए वेरिएंट से बेपरवाह दिखे लोग। स्पेन से ला पाल्मा में अब भी निकल रहा है ज्वालामुखी, ड्रोन ने ली लावा की तस्वीरें।